हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। देखो बेटा, जैसा आप सबको पता है कि आपको मैं हमेशा साइंस पढ़ाने के लिए आता हूं। हमने लगभग 2 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। जो हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा था और उसमें भी हमने काफी सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। आज हम आगे वाले जो क्वेश्चन आंसर्स है उस क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। जहां तक आपके यूनिट टेस्ट की बात है तो अभी तक भी मेरे पास में नीलम की आंसर शीट प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण से मैं आज एनालिसिस नहीं कर सकता हूं। जब सारे स्टूडेंट्स की आंसर कॉपी मिल जाएगी मेरे को, तभी मैं आपके साथ में उस टेस्ट का एनालिसिस करूंगा। इस कारण से आप सेंड कर दीजिएगा आपने जो टेस्ट दिया है उसका, जो भी यहाँ पर आपने आंसर नोट किए हैं उसके आप सेंड कर दीजिए ताकि उसका विश्लेषण कर सकूँ। अब बेटा आपकी बुक में निकाल दो पेज नंबर 59 और 59 पेज पर हम क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज है, वहां से हम बात करेंगे। तो ये आपका 1 नहीं है, ए वाला क्वेश्चन। मैं बात करूंगा फर्स्ट क्वेश्चन की, सीधा आंसर लिखूंगा, आपको ही नोट करना है क्वेश्चन आपकी बुक से। पहला क्वेश्चन है बेटा, थर्मोकॉल इज ए फॉर्म ऑफ। थर्मोकॉल इज ए फॉर्म ऑफ यानी थर्मोकॉल किससे बनता है? ऑप्शन ए है पीवीसी, ऑप्शन बी है पीईटी, उसके बाद है पॉलीप्रोपिलीन एंड लास्ट है पॉलीस्टीरीन। अब बताओ बेटा थर्मोकॉल किससे बनता है? तो बेटा देखो, पीवीसी से तो आपको पता है नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? कि पीवीसी के तो सर पाइप्स बनते हैं, तो ये तो बनता है नहीं। उसके बाद में मैं अगर बात करूं तो आपने देखा होगा थर्मोकॉल पहले तो कहते किसको है बेटा? थर्मोकॉल कहते हैं बेटा जो आपके घर पर टीवी लेके आते हो, फ्रिज लेकर आते हो, उसके नीचे वाइट कलर का आता ना। यहां तक कि अगर आप सीलिंग फैन लाते हो तो भी वो नीचे एक सफेद कलर का एक वैसा कार्डबोर्ड आता है, उसको थर्मोकॉल कहा जाता है। तो वो बेटा पॉलीस्टीरीन का बना होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट में आप डी लिखना, पहले का आंसर डी है। अब बात करूंगा सेकेंड क्वेश्चन, थर्मोकॉल किन से बनता है? तो डी ऑप्शन में पॉलीस्टाइरीन है, उनसे बनता है। फिर जनरल प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक की क्या होती है? थर्मल कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी होती है, या ऑल ऑफ दिस होती है। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक यानी प्लास्टिक की साधारणता गुणधर्म क्या होता है प्लास्टिक का? तो आप बताओ थर्मल कंडक्टिविटी, उसके अलावा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अब बेटा प्लास्टिक होगा तो प्लास्टिक इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कैसे होगा आप भी बताओ? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का मीन्स होता है वैद्युत सुचालकता। अब वैद्युत के सुचालक होता है क्या? प्लास्टिक। और लास्ट में दे रखा है ऑल ऑफ दिस, तो क्या हो सकता है बताओ आप? हाँ, ऑप्शन में देखना कि ऑप्शन ए है थर्मल कंडक्टिविटी, जनरल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और उसके बाद में रिएक्टिविटी और ऑल ऑफ दीज। इसका बेटा आंसर होगा वो होगा आपका बेटा क्वेश्चन शायद कुछ मिस्टेक लग रहा है मेरे को। ये कह रहा है थर्मल प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक की। अब प्लास्टिक की जनरल प्रॉपर्टी थर्मल कंडक्टिविटी भी नहीं होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी नहीं होती है, और वो तो रिएक्टिविटी भी नहीं करता है। और लास्ट में दे रखा ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अभी डी देना, ठीक है। क्यों देना है आपको मैं पता करके बताऊंगा कि जनरल प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक जो है वो हम इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर ही? या तो नॉट आएगा, क्योंकि ये तो सारी है नहीं। हमने आपको पता है प्लास्टिक की जनरल प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, और वो पता है हमारे को कि थर्मल उसके अंदर कंडक्टिविटी थोड़ी होता है, या होता है? इलेक्ट्रिक होता नहीं है। थर्मल कंडक्टिविटी आप सही कर देना, ठीक है ना। सेकंड में यही आएगा। अब बता रहा हूं उसका रीजन।
क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है। रीजन ये है जन प्लास्टिक, बेटा देखो प्लास्टिक आपको पता है, प्लास्टिक अगर आप धूप में रखते तो प्लास्टिक गर्म होता है, प्लास्टिक का एक सिरा गर्म होता है तो प्लास्टिक का दूसरा सिरा भी गर्म होता है। इस कारण से थर्मल कंडक्टिविटी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी तो नहीं होता, वो आपको पता है, और रिएक्टिविटी भी नहीं होती है। ऑल ऑफ दिस तो कैसे होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है ही नहीं, तो थर्मल कंडक्टिविटी इज द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ, नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द रॉन्ग वन। इनमें से गलत कौन सा है? पीवीसी एंड एलडीपीएफ आर एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पीवीसी थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल है। टेफ्लॉन इज द ब्रांड नेम ऑफ पॉलीटेट्राफ्लोरोथीन। डू नॉट रिसाइकल प्लास्टिक बैग। यूज सेपरेट गार्बेज बिन्स एट योर होम्स एंड स्कूल फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बेटा पीवीसी और एलडीपीएफ आर एग्जांपल थर्मोप्लास्टिक, इट इज करेक्ट, ये सही है। टेफ्लॉन ब्रांड नेम पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथीन, ये भी सही है। डू नॉट रिसाइकल प्लास्टिक बैग, ये गलत है बेटा, प्लास्टिक को रिसाइकल करना चाहिए। और लास्ट वाला भी सही है कि आप सेपरेट गार्बेज बीन्स यूज करोगे आपके घर पर, और घर और स्कूल के लिए, और बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए अलग अलग कचरा पात्र का यूज करोगे, वो भी बात सही है। तो थर्ड में आएगा सी आपका रॉन्ग वन है। क्वेश्चन 4 नंबर, द सब्सटेंस यूज्ड इन मेकिंग नॉन स्टिक यूटेंसिल इन किचन। रसोई घर में जो बर्तन होते हैं नॉन स्टिक, उसको बनाने के लिए पीवीसी का यूज नहीं होता है, पॉलीथीन का यूज नहीं होता, रेयन का भी नहीं होता, सी टेफ्लॉन का होता है। बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का ग्रुप कौन सा है? नायलॉन, टेरिलिन, रेयन, एक्रिलिक, सिल्क, वूल। अब देखो बी वाले में तो आपको पता सिल्क और वूल क्या होते हैं, क्या होता है सिल्क और वूल, ये तो नेचुरल होते हैं, ये तो सिंथेटिक होता ही नहीं है, आपको कंफर्म पता है। उसके अलावा बात करता हूं तो ऑप्शन बी तो नहीं होगा, सी में कॉटन दे रखा, सी भी नहीं होगा, और डी है पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट, डी इज द करेक्ट आंसर। नायलॉन, टेरिलिन और रेयन भी नहीं होगा, रेयन को अक्सर सेमी सिंथेटिक कहा जाता है, इसीलिए ए वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि डी में देखो बेटा, पीवीसी आपको पता है सिंथेटिक है, पॉलीथीन सिंथेटिक है, एंड बेकेलाइट भी सिंथेटिक है, इस कारण से पांचवा आपका करेक्ट, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करूंगा क्वेश्चन बी की, और बी है क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू कुकिंग यूटेंसिल्स हैव हैंडल्स मेड अप ऑफ बेकेलाइट। बताओ बेटा, कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल होते हैं वो बेकेलाइट के क्यों बने हुए होते हैं? आपको ही लिखना है बेटा आंसर। मैं कहां से शुरू करता हूं, ये पहले आप ही लिखना है, इनसे कहां से, आपके क्वेश्चन से लिख देना है, फिर बिकॉज मैं लिख रहा हूं। आपको क्या लिखना है, कुकिंग यूटेंसिल्स हैव हैंडल्स मेड अप ऑफ बेकेलाइट, फिर मैं लिख रहा हूं बिकॉज, क्योंकि इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। लिखना because it is a THERMOSETTING थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पहली बात तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, पहली बात तो ये हो गई। रीजन क्या है, ये कह रहा है जो बर्तन होते हैं उसके हैंडल बेकेलाइट के क्यों बनाए जाते हैं? आपको पता बेटा बेकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और अब हम आगे क्या कहेंगे, इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज ए बैड कंडक्टर, किसका, हीट का। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी ये हीट का बैड कंडक्टर होता है। क्या? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये हीट का बैड कंडक्टर होता है। सो इट इज यूज्ड टू मेक द, सो इट इज यूज्ड टू मेक द हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, मेक द HANDLS हैंडल्स ऑफ UTENSILS यूटेंसिल्स। ये आपका आंसर है, ठीक है ना, इसीलिए उनके बनाए जाते हैं। ज्यादा अगर आपको आगे ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे कि अगर इसीलिए कि यदि ये हीट हैंडल हीट हो जाएगा तो वो हीट नहीं होता है तो क्या होता है, पकड़ने में आसानी रहती है, ये भी लिख सकते हैं। तो लिख दीजिएगा, देखो क्या लिखोगे, सो दैट इट डज नॉट गेट, सो दैट it does not get HEATED,
डज नॉट गेट हीटेड यानी हीटेड नहीं होता है, गर्म नहीं होता है, एंड इट बिकम्स इजी, एंड इट BECOMES बिकम्स ESY इजी, बिकम्स इजी। किसके लिए इजी है? तो टू हैंडल यानी पकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए आसानी रहती है, ठीक है ना। तो उसके अलावा लिख दो द कुकवेयर व्हाइल कुकिंग। हाँ, ये बेटा आंसर है, देखो कंप्लीट। क्या आंसर है? आपको पूछा था जो बर्तनों के हैंडल होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स बेकेलाइट के क्यों बनाए जाते हैं? मैंने रीजन लिखा है क्योंकि इट इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हीट का बैड कंडक्टर होता है, इसीलिए इट इज यूज्ड टू मेक द हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए। सो दैट, इसीलिए कि इट डज नॉट गेट हीटेड, वह गर्म नहीं होता है, एंड इट बिकम्स इजी टू हैंडल, और उसको पकड़ने में आसानी रहती है। द कुकवेयर व्हाइल कुकिंग यानी कुकिंग के दौरान उसको पकड़ने में आसानी रहती है, इस कारण से उनके बनाए जाते हैं। अब बात करूंगा, ये पहला था, दूसरे का आंसर, दूसरा पहला नहीं था, हाँ पहला ही था। दूसरे का आंसर है इट इज सजेस्टेड नॉट टू बर्न प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर्स। वाई? यह सलाह दी जाती है कि प्लास्टिक नहीं जलाना चाहिए और सिंथेटिक फाइबर को भी नहीं जलाना चाहिए। ऐसी सलाह क्यों दी जाती है? आपको पता बेटा, बहुत सारी विषैली गैसें निकलती है, बस यही रीजन है। तो लिखना बर्निंग ऑफ प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर, BURNING, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक FIBRES है, ठीक है ना, सिंथेटिक फाइबर्स। क्या लिखा मैंने कि बर्निंग ऑफ प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस PRODUCES produces lot of harmful gases, lot of harmful gases क्या करती है? प्रोड्यूसन करती है बहुत सारी जहरीली या कह सकता हूं नुकसानदायक गैसों का। हार्मफुल गैसेज लिखो या पॉइजनस गैसेज लिखो, ठीक है ना। कॉजिंग एयर पॉल्यूशन, कॉजिंग एयर पॉल्यूशन, जो कि वायु प्रदूषण का कारण बनता है। किसका कारण बनता है? एयर पॉल्यूशन का कारण बनता है। सो इट इज नॉट सजेस्टेड टू, सो इसीलिए इट इज नॉट SUGGEST सजेस्टेड टू बर्न प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर, टू बर्न प्लास्टिक्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। ये इसका आंसर है, ठीक है ना। आप चाहे हार्मफुल केसेस लिखो या यहां पर आप ऐसे लिखो पॉइजनस केसेस, POISINOUS, पॉइजनस केसेस लिखो या फिर हार्मफुल केसेस लिखो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये वेरी शॉर्ट का हमने दूसरा क्वेश्चन किया। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो ये आपको स्वयं को करना है, मैं लिख देता हूं यहां पर, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3, और 3 का आंसर है बेटा डू योरसेल्फ, स्वयं करें। आपकी बुक में है, क्या करना है? थर्मोप्लास्टिक की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद में उसका उदाहरण लिखना है, बस। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको ही करना है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा टेरिकॉट इज मेड बाय मिक्सिंग 2 टाइप ऑफ फाइबर्स, राइट द नेम ऑफ दीज फाइबर्स। टेरिकॉट 2 प्रकार के रेशों का बना हुआ होता है, उसके आपको क्या करना है? उस फाइबर्स के आपको नाम लिखने। तो बेटा एक तो होता है टेरिलीन एंड बेटा एक होता है कॉटन। टेरिलीन का और कॉटन का बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो 4 का आंसर लिखना TERYLENE, टेरिलीन प्लस COTTON, कॉटन, कॉटन का और टेरिलीन का बना हुआ होता है, ठीक है। उसके अलावा आगे बात करूं तो जो मोस्ट कॉमन होता है, अब रेशियो की बात कर लेते हैं। मोस्ट कॉमन रेशियो MOST, मोस्ट, COMMON, कॉमन, RETIO। रेशियो को हमेशा आपको पता है, यानी सबसे साधारण सा अनुपात क्या होता है, यानी कि कितना % ये मिलाया जाता है या कितने अनुपात में ये मिलाया जाता है और कितने अनुपात में ये मिलाया जाता है। तो आप लिखना 65% तो होता बेटा
कॉटन होता है। अब पीछे कितना बचा आप ही देख लो, 65, 100 में से 65 गया तो पीछे कितना बचा कि सर 35 बचा, तो 35% उसमें हो गया TERYLENE। तो 35% उधर टेरिलीन होता है एंड 65% उसके अंदर कॉटन होता है। फिर व्हाट इज बेटा पॉलीमराइजेशन, डू योरसेल्फ। बहुत बार इसका डेफिनेशन लिखी है हमने, पॉलीमराइजेशन की बहुत बार डेफिनेशन लिखी है, डू योरसेल्फ। पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन हमने बहुत बार लिखी है और आपको ही लिखना बेटा। उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है मेंशन टू ड्रॉबैक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ड्रॉबैक्स बेटा होता है कमियां, कमी क्या होती है, तो सिंथेटिक फाइबर की आपको 2 ड्रॉबैक्स लिखना है, यानी 2 कमियां लिखिए। प्लास्टिक की पूछी है ना, नहीं सिंथेटिक फाइबर की, तो ये भी मैंने बताया जाए। डू योरसेल्फ 5th नंबर का क्वेश्चन आप ही करें। पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन आपको लिखनी है, आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी, तो मैं अगर बात करूं तो या तो आपको जो आपके चैप्टर में पेज नंबर 57 है ना वहीं पे मिल जाएगी, और 57 पर नहीं मिले तो आपको चैप्टर के अंदर मिल जाएगी। 57 पर तो नहीं है, चैप्टर के अंदर मिल जाएगी आपको, बस मैं नहीं बताऊंगा। अब आगे बात करते हैं, और कहां तक के क्वेश्चन हो गए हैं, 6 वाला क्वेश्चन की बात करता हूं। 6 का आंसर 2 ड्रॉबैक्स यानी कि कमियां लिखनी है। क्या कमी, एक तो बेटा बर्न मोर रैपिडली देन नेचुरल, बर्न मोर रैपिडली, बर्न मोर RAPIDLY रैपिडली, मोर बर्न मोर रैपिडली यानी कि तेजी, रैपिडली का मीन्स होता है तेजी से, मोर यानी ज्यादा, बर्न यानी जलते हैं, देन नेचुरल, यानी प्राकृतिक की तुलना में बहुत ज्यादा या बहुत जल्दी ज्यादा जलते हैं। पहला ये हो गया। दूसरे की अगर बात करता हूं, दूसरी कमी क्या है, तो वो है कि प्रॉन टू हीट डैमेज, PRON प्रॉन टू HEAT हीट DAMAGE, प्रॉन टू हीट डैमेज। हीट डैमेज का मीन्स होता है कि गर्मी से ज्यादा उसको नुकसान हो जाता है, प्रॉन यानी अधिक होता है, ठीक है ना, तो गर्मी से अधिक नुकसान हो जाता है उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, और 7 का आंसर बेटा 7 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PVC, गिव इट्स 1 यूज। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड उसका फुल यूज POLY, पॉली VINYL विनाइल, CHLORID क्लोराइड। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड तो क्या हो गया, फुल फॉर्म हो गई। उसके बाद में आपको क्या करना है, ओनली 1 यूज, एक यूज का ही बोला गया है, तो एक यूज आप लिख सकते हो। तो उसके अलावा आप इट इज यूज फॉर मेकिंग वाटर पाइप्स, इट इज यूज फॉर MAKING मेकिंग WATER वाटर पाइप, पानी के पाइप बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो सारे शॉर्ट आंसर कर लिए हैं, 7 क्वेश्चन थे और 7 हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। अब आपको क्या करना बेटा, होमवर्क जो मैंने करवाया सारा, यानी कि MCQ पूरे करने हैं एंड देन वेरी शॉर्ट वाले पूरे करने हैं। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू बेटा।